जय श्री राम। पुरोहितों को ब्राह्मणवाद के नाम पर गाली मत दीजिए, वो सनातन संस्कृति के संवाहक हैं। आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सभी प्राचीन भाषाओं को, अरबी हो, तुर्की हो, यूरोपियन हो, उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया, परंतु यह संस्कृति लाख हमला होने के बाद भी आज भी उसे नष्ट नहीं कर पाए। आपने कभी सोचा है कि तुगलक, लोदी, मुगल ब्राह्मणों को मार करके उन्होंने न जाने कितने जनेऊ को उन्होंने तौलवाए थे। आपने कभी सोचा है कि पुर्तगाल, अंग्रेज, मार्क्सवादी वेद, रामायण, महाभारत, संस्कृत भाषा को नष्ट भ्रष्ट क्यों करना चाहते थे और इसमें विफल होने पर सनातन धर्म को ब्राह्मण धर्म कहकर इसे अतिरंजित क्यों करते थे? आपने कभी सोचा है? मसीहवादी, मार्क्सवादी तक सभी पंचमक्कार ब्राह्मणवाद का हवा खड़ा करके हिंदू समाज को ब्राह्मण के विरुद्ध करने की कोशिश में आज तक क्यों लगे हुए हैं? इस सब का जवाब एक ही है। सनातन संस्कृति के संवाहक पुरोहित वर्ग ने लाखों कष्ट सहे, लेकिन न अपनी संस्कृति भाषा को नष्ट होने दिया, न पूजा पाठ पद्धति को, न यज्ञ को, न वैदिक रीति को भ्रष्ट होने दिया, न रामायण महाकाल मिथक साबित होने दिया और न ही मूर्ति विध्वंसक अब्राह्मिक रिलीजन मजहब के आघात से अपने कर्मकांड और मूर्ति पूजा को ही समाप्त होने दिया। आज की हिंदू पीढ़ी इन सब से अनजान अब्राह्मिक रिलीजन के प्रभाव में सनातन के इन संरक्षकों को गूंगा पंडित, अंधविश्वासी, कर्मकांडी आदि कहकर गाली देती है, परंतु यह भूल जाती है कि इन्हीं के कारण आज तक वो खतना कराने और क्रॉस पहनने से बचे हुए हैं। नौकरी के लिए क्लर्क बनने वाली पीढ़ी भारतीय जाति व्यवस्था के स्वरोजगार जनित अर्थव्यवस्था को शायद ही हम कभी समझ पाए। जानता हूँ कि जाति एक गिल्ड की तरह है जिसमें बचपन से ही प्रशिक्षण और स्वरोजगार की संभावना निहित थी। इसलिए अब्राह्मिक रिलीजन मजहब वाले जब ढंग का टॉयलेट नहीं बना पाए थे, तब भारत कितनी सुसभ्य थी। दुनिया की अर्थव्यवस्था में 30% से अधिक का योगदान उस समय वो दे रहा था। आप सोच करके देखिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन चलाने वालों ने हमारे कालीन, हथकरघा, लकड़ी, लोहे, पुरोहिताई आदि के उद्योग को क्यों नष्ट कर दिया? फेमिनिस्टों ने हमारे परिवार व्यवस्था को क्यों नष्ट कर दिया? ब्राह्मणवाद का नारा पीटने वालों ने हमारी पूजा पद्धति, हमारी संस्कृति, भाषा, संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दलित और अम्बेडकरवादियों ने समाज में वैमनस्यता का बीज बोकर हिंदू समाज के सह अस्तित्व के धागे को तोड़ दिया। हिंदू समाज कोर्स करेक्शन करने वाला समाज रहा है। कुरीतियों पर उसने स्वयं ही प्रहार किया है। वेद के सबसे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसी ब्राह्मण ने नहीं, अपितु क्षत्रिय विश्वामित्र जी ने दिया था। यही एक उदाहरण साक्ष्य है कि यहाँ प्रतिभा को सम्मान था, परंतु आक्रमणकारियों ने अपने रिलीजन मजहब विचारों को बढ़ाने के लिए समाज के ताने बाने को तोड़ा और मूल हिंदू उसे ही सही मानकर कि ओ माय गॉड की पीढ़ी बनकर के रह गए। आपकी अपनी ओरिजिनल पहचान छीन ली गई और आप मूर्ता में वाह वाह कहते रहे। संभालिए, क्योंकि जिस वृक्ष की जड़ें नहीं होती वहाँ केवल ठूंठ रह जाता है, जो कटने या जलाने के ही काम आता है। तो अपनी संस्कृति को बचाएं, अपने भारत को महाशक्ति के रूप में उभारें। जय सनातन, जय पुरातन।